स्टिल एक पराठे का आटा, एक या दो पराठे का आटा मैंने इस टाइम के लिए ब्लैक कॉफी पीनी चाहिए। धीरे धीरे स्विच कर लो। इन माय ब्रेकफास्ट क्या है मेरे ब्रेकफास्ट में गाइस? ऑफिस चलते हैं। चलता है कि मैंने कल लाइफ में इतने सारा आपको को आएगा, ये आएगा, वो आएगा, इस चीज को नजर ही लग गई। सुबह सो को 9 बजे Hi guys, good evening. Welcome back. So it's guys, आज ना खाटू श्याम बाबा जी का भी बर्थडे है। So now it's a high time to come on back on tide. कर दो। Bye. हाय गाइस, वेलकम बैक। तो दिव्या को स्कूल भेजने के बाद मेरा दूसरा काम होता है हमारे लिए रोटी सेकना और टिफिन पैक करना, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट काम मेरा। तो टिफिन मैंने पैक कर लिए हैं। तो ये 2 टिफिन दीपक जी के हैं, ये 2 टिफिन मेरे हैं। ये रेस्ट जो सब्जी है वो है, बाकी कुकर खाली करके मैंने धोने के लिए रखा है। तो अभी किचन क्लीन करनी है मुझको। तो ये इतना काम होता है सुबह सुबह का जो मुझे करना होता है। सुबह सुबह लंच पैक करना, सब्जी रोटी बना के रखना, एंड स्टिल इतनी रोटी सेक के रखना कि दोपहर में मम्मी को परेशानी ना हो और मैं दोपहर तक का खाना पूरा बना के रख के जाती हूँ। ये देखिए, अकॉर्डिंगली दिव्या और मम्मी दोनों करके जाए। स्टिल एक पराठे का आटा, एक या 2 पराठे का आटा मैंने स्टिल अभी बचा के रखा है। इन केस दीपक जी अगर पराठा खाएंगे, सब्जी खाएंगे, किसी को पराठा खाने का मन है या कुछ भी है, तो एक लोई बचा के रख दिया ब्रेकफास्ट के लिए। सो यहाँ पर मैं ये रख दूंगी। यहाँ पर मेरे किचन का ऑलमोस्ट काम डन है। अब मम्मी कर रही है रेस्ट। तो चलिए पहले एक कप चाय बनाते हैं। बीच में मैंने पानी पी लिया था। मैंने 1 गिलास नॉर्मल पानी आज लिया, नॉट गुनगुना, नॉट एनीथिंग, बस मेरे को नॉर्मल पानी पीना था। तो मैं 1 गिलास नॉर्मल पानी ऑलरेडी पी चुकी हूँ, दूसरा गिलास पीने जा रही हूँ। एंड मीनवाइल मैं चढ़ाती हूँ अब चाय सबके लिए। हे गाइस, वेलकम बैक। सो अभी किचन का सारा काम कंप्लीट और मैं लेकर आए। तो ये है फीकी चाय मेरी और ये है मीठी चाय मम्मी के लिए। जो मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ वो है चाय। लेकिन मैं चाय जो बनाती हूँ बिल्कुल लो फैट मिल्क का, मतलब कि डबल टोन दूध का बनाती हूँ, प्लस फीकी बनाई है अपने लिए चाय। तो डबल टोन दूध की प्लस फीकी, तो चाय बिल्कुल नॉर्मल बनाई है। और उसके साथ मैं लूँगी 2 बिस्किट। ये ज़रूर लेती हूँ क्योंकि सुबह से उठ के ना, सुबह सुबह और काम करके इस टाइम मुझे नींद आ रही होती है। तो आई नीड वन थिंग जो मुझे एनर्जी दे। वैसे तो इस टाइम के लिए ब्लैक कॉफ़ी पीनी चाहिए। धीरे धीरे स्विच कर लूँगी ब्लैक कॉफ़ी पे पीने से। एवरी इंडियन वुमेन फील्स चाय एनर्जी देती है, बस ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन नुकसान करती है, बट शुगर वाली ज़्यादा नुकसान करती है। लो फैट मिल्क की विदाउट शुगर तो नुकसान नहीं करेगी। तो ये चाय पीते हैं और फिर चलते हैं आगे की तरफ। Hi guys, welcome back. So I'm ready for my office and having a breakfast. So what is in my breakfast? क्या है मेरे ब्रेकफास्ट में? देखो, 1 एग, 1 अंडे का बनाया है एग ऑमलेट विद हाफ रोटी, पराठा जो भी कह सकते हो। तो दिस इज माई ब्रेकफास्ट। चाय में ऑलरेडी फीकी पी चुकी हूँ, तो मैं ना कोई दूध ले रही हूँ ना कुछ, बस हाफ पराठे के साथ मैं 1 आमलेट ले रही हूँ। गाइस, ऑफिस चलते हैं। पैसे कहाँ से ट्रांसफर होंगे? पता नहीं मुझे। Hi guys, welcome back. How are you all? And it's very late in the evening. Yes, मैंने कहा ना मुझे नजर लग जाती है। कल मैंने मैं ना आज के अंदर कान पकड़ती हूँ। पहले से पहले अपनी चीजों को अब नहीं बताऊंगी। एक्चुअली ये नहीं कि किसी और की लग जाती है, मुझे लगता है मुझे मेरी ही लग जाती है। मैं खुद को बोल के खुद की नजर लगा लेती हूँ। तो कल बोला था मंडे को जो ब्लॉग आएगा उसमें वेट अपडेट दूंगी, ये दूंगी, वो दूंगी, फलना दूंगी, टिकना दूंगी। स्टार्ट करेंगे जर्नी दोबारा से एंड अपना रूटीन पे वापस आएंगे, जैसे फॉलो करते थे फॉर डाइट, फॉर बॉडी चेंज। हम अपने लिए बहुत कुछ करते थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। सुबह ऑफिस गई, ऑफिस से डायरेक्टली अब आपको मिल रही हूँ। लेट आई, बहुत लेट आई हूँ ऑफिस से। एंड आते ही 1 घंटा मैंने स्पेंड किया है बस इधर बैठ के उधर बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स करके। माइंड मेरा मन नहीं लगा
मन क्यों नहीं लग रहा मैं आपको बताऊं तो मेरे घर में है फंक्शन मायके में, लाइक मेरी भतीजी का बर्थडे है आज एंड मेरे को बुलाया था, मुझे वहां जाना था, बस घर के काम और अपनी रूटीन लाइफ के चक्कर में मैं नहीं जा पाई। मुझे बहुत फील होता है जब ऐसा कुछ होता है ना, फिर मुझे ये लगता है कि सब चीज बेकार है यार, सब चीज सारी इंजॉयमेंट घर की सारी चीजें ना ऐसी छूट जाती हैं, कुछ नहीं कर पाती मैं अपनी लाइफ के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए। रक्षाबंधन पे भी गई तो सेम डे गई, शाम को गई आ गई, तो मेरी लाइफ बड़ी बेकार है। इंजॉय नाम की चीज नहीं है मेरी लाइफ में सच में। तो मेरा मन नहीं लग रहा आज घर पे बिल्कुल भी ना, मैं बस लेट अब आई हूँ खाना बनाने। तो सब्जी कल वाली ही जो संडे को मटन बनाया था वो रखा हुआ था, तो ये लोग तो उसी से खा लेंगे और मेरा खाने की कोई इच्छा नहीं है एज सच, तो मैं कुछ नहीं बना रही अपने लिए। सुबह दोपहर में मैंने आलू गोभी की सब्जी से 2 रोटी खाई थी। हाय गाइस, वेलकम बैक। आज है नेक्स्ट डे, मैं ऑफिस के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, बट मैं सुबह सो के उठी हूँ 9 बजे। मेरे को नहीं पता, मैं रात भर सोई नहीं हूँ, 2 रात से ही हो रहा है। मैं वॉशरूम बहुत जा रही हूँ, कम से कम रात भर में 6 से 7 बार वॉशरूम जा रही हूँ, जिसकी वजह से ना मेरी नींद नहीं पूरी हो रही है। और इस वजह से आज मुझे अपने बच्चे की भी छुट्टी करानी पड़ी स्कूल की, कि मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मुझे सोने दो। मैं उठी हूँ 9 बजे, बस फ्रेशन अप हुई हूँ और मैं रेडी हुई हूँ, फटाफट से तैयार हुई हूँ। मैंने नाश्ता सब बाहर से मंगाया है आज, मैंने कहा आप लोग यही करो, रात को देखते हैं, अभी ऑफिस चलते हैं, क्योंकि ऑफिस नहीं छोड़ सकती हूँ, मजबूरी है मेरी, इसीलिए बस सारा रेडीमेड नाश्ता आया है वो करवा रही हूँ और फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। चलिए। सो गाइज, यहाँ मैं तो निकल रही थी ऑफिस के लिए, लेकिन मम्मी ने की थी तुलसी पूजन, क्योंकि आज कहते हैं देवउठान एकादशी है और आज के दिन तुलसी की पूजा की जाती है। तो आप देख सकते हो मम्मी ने कितनी प्यारी तुलसी जी को सजाया है, बहुत प्यारी लग रही है, और पूजा की है तुलसी जी की। ये सारी मम्मी सुबह पूजा कर चुकी थी हमारे साथ ही, बट मैं दिखाना भूल गई थी, तो बाद में ये क्लिप दिव्या ने आप सबके लिए बनाई। हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। सो इट्स राइट नाउ कितना टाइम हो रहा है मैं आपको बताऊं, 7 o'clock, एंड अब मैं निकल रही हूँ घर ऑफिस से। तो चलिए पहले चलते हैं, दीपक जी आए मुझे लेने, हाय बोल दो। सो चलो चलते हैं, पहले पहन लेती हूँ। अब जब ऑफिस से निकले तो हम पहुंचे एक शॉप पर, स्वीट शॉप पर, क्योंकि हमें लेना था कुछ मीठा प्रसाद में। क्यों लेना था और क्या लिया, चलिए पहले सामान ले लेते हैं और उसके बाद घर पहुंचकर मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर गई यहाँ से घर। और यहाँ ऑलरेडी मम्मा ने पूजा कर ली है, देखो यहाँ पे पूजा हो गई है, एकादशी है आज और तुलसी जी की पूजा होती है। तो सुबह भी मम्मी ने की थी, अभी भी दरवाजों पे दिया जला दिया है। ये पता किसका होगा? चलो गाइस, आज ना खाटू श्याम बाबा जी का भी बर्थडे है, तो बस हम थोड़ा सा मीठा लेकर आए हैं भोग लगाने के लिए। किट्टो रानी, मेरी दिब्बू रानी लगाएगी खाटू श्याम बाबा जी को, और मम्मी ने देखो कितना सुंदर रेडी किया है। आपको पता है खाटू श्याम जी कौन लाए थे? खाटू वहाँ पे बस जा रही थी, उधर मैं गई थी और मैं जिद करके खाटू श्याम जी लाए थे। हाँ, तो अब बर्थडे कौन बनाएगा? तो बर्थडे बनाओ जल्दी से, भोग लगाओ। के बाद बाबा जी जल्दी जल्दी हमें भी बुलाओ मत्था टेकने के लिए। जब मैंने प्रसाद लिया था ना, तो मैंने यहाँ खांडवी ली थी, तो मुझे खांडवी बहुत पसंद है। मैं खाती बहुत रेयर हूँ, घर में बहुत कम आता है, क्योंकि सिर्फ मेरी फेवरेट है खांड की। बाकी सबको थोड़ा बहुत ढोकला पसंद है, पर मुझे ढोकला नहीं, मुझे खांडवी ज्यादा पसंद है, तो खांडवी लेकर आई थी मैं। चलो गाइस, तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे घर की देवउठान की पूजा कैसे होती है, देवउठान एकादशी की पूजा। तो यहाँ पर मम्मी ने पूरी तैयारी कर रखी है पूजा की। दिव्या जी हटो, तुलसा जी को दिखाने दो ना मम्मी। दिव्या जी हटो ना, पहले आप तुलसा जी को दिखाने दो कि मम्मी ने कितनी दुल्हन की तरह सजाया है। ये हमारे घर की तुलसा जी हैं, ये हमारी मम्मी ने सजाया है, कितने प्यारी लग रही हैं। और ये हो रही है अब हमारी देवउठान एकादशी की पूजा। उठो देव, जागो देव।
उठो दे लाई देव हाथ लगा हाथ लगा खड़ा हाथ लगा पापा ने 3 बार कर दिया था। वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे हो। एंड यस, बीत गया पूरा दिन और आपसे मुलाकात नहीं हुई। सो सॉरी फॉर नॉट ब्रिंगिंग द ब्लॉग ऑन टाइम। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ कर दीजिएगा। बट सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई, मुझे लगता है मैं कई बार मुझे खुद की नज़र लग जाती है। जो बात मैं कहती हूँ उसी को नज़र लग जाती है और वो कर ही नहीं पाती हूँ। आई थिंक इसमें मैं किसी की गलती नहीं कहूँगी। मुझे लगता है मुझे खुद की ही नज़र बहुत लगती है। मैं जो बात बोलती हूँ उस पर नज़र लग जाती है, वो चीज़ होती नहीं है, तो आगे से नहीं बोलूँगी। बिना बोले तो काम भी नहीं चलेगा ना ब्लॉग का। प्रॉब्लम तो यही है। सो यू वॉन्ट टू नो माई वेट, तो इस ब्लॉग के एंड में आपको मेरा वेट देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा। एंड आई एम श्योर कि वो बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि इस टाइम तक जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ मैंने भी नहीं किया है वेट। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मैं वेट करूँगी। एंड जिस दिन आप ब्लॉग देख रहे होंगे उस दिन की सुबह में ये वेट अपडेट करूँगी। तो इस ब्लॉग के एंड में वेट है। एंड यस, डेफिनेटली पक्का है, बड़ा हुआ आएगा, बहुत बड़ा हुआ आएगा। बट यस, आप सबका बहुत एक था कि मैम प्लीज़ रूटीन पे वापस आ जाओ ना, थोड़ा सा करते हैं ना। बहुत सारे लोगों का एक था, एंड कहीं ना कहीं मेरा भी रहता है। मैं इसलिए अपने डाइट को मेंटेन रखती हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ का उस पर असर पड़ता है। जब मैं अपनी डाइट से हटती हूँ या मैं अपनी हेल्दी रूटीन से अलग हटती हूँ तो मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगती हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लगती हूँ। तो कुछ ऐसा ही चल रहा था। सो नाउ इट्स हाई टाइम टू come back on diet. Yes, it's high time. तो I made my list, my diet routine. आपने बहुत लोगों ने उस दिन कहा था कि आप डाइटिशियन ले लो, ये ले लो। कई आज के टाइम में ना डाइटिशियन की वैसे नीड नहीं है बिल्कुल भी। यू नो, ChatGPT एंड AI टूल्स विल यू हेल्प यू। आप उनके आगे, मेरे यहाँ दिवाली आज भी मन रही, पता नहीं लोगों को चैन क्यों नहीं पड़ रहे, पर क्या बोले, आज तो दिन ही ऐसा है ना, त्योहार है, बाबा खाटू श्याम जी का है, तो लोग जगह जगह पटाखे टाके फोड़ रहे हैं भाई, क्या बोल सकते हैं। बट यस, तो AI टूल्स में आपको बता रही थी कि वहाँ पर आप अपने मेडिकल स्लिप जो आपके डॉक्टर का पर्चा है, अब वहाँ डालो, अपना वेट डालो, अपना सब कुछ डाल लो। आपको परफेक्ट ChatGPT निकाल के दे देगा कि आपको किस तरीके की डाइट की ज़रूरत है, क्या आपको डाइट करने की ज़रूरत है, किस तरह की डाइट लो, एंड आपके हेल्थ के साथ क्या सही रहेगा, कितने टाइम में आपको कितना वेट लूज करना है, एंड मोर देन बहुत कुछ। ChatGPT आपको बहुत कुछ दे देगा। तो मैंने ChatGPT से ही अपनी पूरी डाइट निकाल ली थी। ये 10 डेज़ की डाइट निकाली थी, फ्रॉम डे 12 टू डे 22 तक की। मैंने 10 दिन के लिए मैंने लो कार्ब डाइट पर जाना प्रेफर किया, बिकॉज अभी जब आपको एस्थमा होता है या आपको ऐसी कोई डिजीज होती है सांस रिलेटेड, रंग रिलेटेड, तो उसमें या कहीं ना कहीं मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस की भी प्रॉब्लम है। एक बार बहुत पहले किसी ने कहा था, तो ये डॉक्टर्स को लगा था कि मेरे को लगा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब बहुत थोड़ी है, बहुत कम लेवल पर है, बट वो आगे जाके बढ़ जाएगी, उनका ये मानना था। तो इसीलिए मैंने लो कार्ब डाइट लेना प्रेफर किया है, इसीलिए क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस वालों को, एस्थमा वालों को कार्ब्स कम खाने चाहिए, जिससे कि आपके बॉडी पार्ट्स में ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े और ज़्यादा काम ना करना पड़े और बॉडी को फंक्शन करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसलिए कार्ब्स वाली चीज़ें कम खानी चाहिए। तो जिसको ये चाहिए उनके लिए मैं PDF मुझे बता दीजिएगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूंगी, इसका PDF का लिंक दे दूंगी या PDF दे दूंगी, या मैं कैसे और दे सकती हूँ मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल ये एक
है। तो ये मेरा डे 1 पे, डे 2 पे मुझे कैसे खाना है, डे 3 पे टोटल 5 टाइम्स का मील है। डे 1 में मतलब हर दिन आपको 5 मिलेगी, जिसमें कि मॉर्निंग ड्रिंक है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, इवनिंग स्नैक है और डिनर है। तो मॉर्निंग ड्रिंक से लेके डिनर तक आपका सब कुछ है। इसमें लो कार्ब है एंड ये चीज़ मैं शुरू करने जा रही हूँ फ्रॉम डे 12। जिस दिन आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उस दिन मेरा डे 1 होगा। एंड अगर आप लोग में से भी कोई मेरे साथ स्टार्ट करना चाहता है तो ये आपको मैं दे दूंगी, आप मुझसे ले लीजिएगा। एंड अपनी ग्रॉसरीज इसी के हिसाब से अगले 10 दिन के लिए मंगा के रख लीजिए, लेके रख लीजिए, क्योंकि मैंने भी यही किया है। मैंने भी ग्रॉसरीज इकट्ठी कर ली है अपनी इसके हिसाब से कि मुझे 10 दिन के लिए जाना है, क्योंकि आफ्टर 10 डेज डे 22 पे, जिस दिन डे 22 होगा राइट, उस दिन मुझे शादी में जाना है। तो कल से लेके डे 22 तक 22 डेट तक, तो 10 डेज का डे 12 से डे 22 तक बनेंगे 10 दिन। 10 दिन में हम ये लो कार्ब डाइट फॉलो करेंगे एंड कोशिश करूंगी कि जो वेट मैंने 120 से बढ़ाया है वो दोबारा 120 पर आ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी, और उम्मीद करती हूँ भगवान जी से कृपा करें, उनसे प्रार्थना है कि ये 10 दिन मेरे अच्छे से जाए एंड एज पर द डाइट जाए। इसमें चेंजेस आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लाइक खाने की चेंजेस, वैसे चेंजेस नहीं कि बेसन के चीले की जगह मूंग दाल चीला ले लिया, ऐसे आप कर सकते हो। रोस्टेड मखाने की जगह भुना चना ले लिया, तो ये सब आप कर सकते हो। तो ये था डे 5 तक का। एंड गाइस आई एम सॉरी, बहुत शोर आ रहा है, आई एम सॉरी। देखिए मैं कहती हूँ बॉडी टाइप डिफर होते हैं, हर किसी के बॉडी टाइप डिफरेंट होती है और हर तरीके की बॉडी अलग होती है, हर बॉडी फंक्शन अलग करता है। तो ज़रूरी नहीं कि जो मुझ पर सूट करे वो आप पे सूट करेगा। इसीलिए लो कार्ब डाइट को बहुत ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू मत करना। अगर आपको 1-2 दिन में लगे कि आपको नहीं हो रहा है या बहुत इफेक्ट पड़ रहा है तो आप कंटिन्यू मत करना, मुझे देखा देखी मत करना। लेकिन अगर जो लोग मुझसे मेरे से जिनको मेरी जितनी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा वेट है, जो बहुत ज़्यादा ओबीज हैं, वो लोग चाहते हैं कि इसको लो कार्ब डाइट करके अपना वेट कम करना, तो प्लीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। बट प्लीज़ अगेन मेरे कहने पे मत जाइएगा। तो जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट अगेन अपनी हेल्थ को देख लीजिएगा। अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो आप लोग कि लो कार्ब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे लिए बहुत सूटेबल है, पर्सनली मैं अपना बताऊं तो मेरे लिए लो कार्ब बहुत सूटेबल है, बिकॉज इसमें कार्ब्स की मात्रा कम हो जाती है, जिससे ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी पे बहुत अच्छा असर आता है। तो आपने मुझसे पूछा था कि प्लीज़ आप वापस आ जाओ डाइट पे और अपना रूटीन फॉलो करो, तो मैं मैं आ रही हूँ धीरे धीरे डाइट पे। एंड जिस दिन आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उस दिन मेरा डे 1 होगा और मैं अच्छे से कर रही होंगी, अपना वेट करने जा रही हूँ गाइस। वैसे मैंने घड़ी भी पहन रखी है, सारे कपड़े ऑलरेडी पहन रखे हैं। गाड़ी में तो बहुत वेट है। तुम चुप रहो, बस आ जाओ तुम। बेड़ा गर्ग। तुम्हें करना है? अरे मम्मी तो सदाबहार है, मम्मी का क्या है, मम्मी इज लाइक सदाबहार। हम चाहे कितने खा लेंगे तब भी हमारे शरीर को नहीं लगेगा। ये बात और चीज का घमंड नहीं है मम्मी को, बस इसी चीज का है कि हम कितना भी खा लें हमारे शरीर को नहीं लगना। हवा चल हमारा रही है। शरीर, सबका शरीर ऐसे ही है हमारे बच्चों के तो। हवा चल रही है। कोई नहीं भाई, मैंने तो जी भर के स्टेरॉइड्स खाई हैं गाइस, बस आज ही खानी बंद करी है। कल रात को नहीं ली मैंने, पता नहीं मुझे, कल सुबह आधी गोली ली थी, अभी बंद करी है। अभी लेनी शुरू करी, अभी बंद करी है, आज से नहीं लूंगी, स्टेरॉइड्स बंद करूंगी क्योंकि 5 दिन मैंने खा लिया है। होनी चाहिए बारिश मम्मी, तो अब स्टेरॉइड्स बंद कर दूंगी तो अपने आप चीज़ें थोड़ी धीरे धीरे वेट कम हो जाएगा और 10 दिन में मैं अराउंड देख लेना आप आ जाऊंगी 120 पे, पक्का पक्का। चलो, एंड अगेन मैं यही बात बोलूँगी कि गाइस जो डाइट मैंने आपके साथ शेयर करी है
उसको प्लीज़ फॉलो तभी करना जब आप मेरी तरह प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, साइनस की, जुकाम खांसी की, मेरी तरह प्रॉब्लम है। वरना आप अपने डॉक्टर से पूछ के करना, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम्स अलग हैं, इसीलिए मेरी डाइट का लेने का तरीका भी अलग है।